देवता शनिदेव 6 मार्च 2023 को कुंभ राशि में उदित हो रहे हैं। ऐसे में शनिदेव के उदित होने का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ने वाला है, शनिदेव किन क्षेत्रों में अब आपको न्याय दिलाने वाले हैं, वही किन लोगों के साथ अब ये बुरा करने वाले हैं, संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कन्या राशि वालों, सबसे पहले जानते हैं शनिदेव के विषय में। जी हाँ, शनिदेव सभी ग्रहों के स्वामी माने जाते हैं। आपको बता दें कि शनिदेव ब्रह्मा जी को मानते हैं, ब्रह्मा जी को पूजने वाले हैं। इसके साथ ही शनिदेव एक ऐसे ग्रह माने जाते हैं जिन्हें न्याय का देवता कहा जाता है। शनिदेव अगर किसी भी जातक के ऊपर रुष्ट हो जाए तो उसे दर दर भटकने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। कैसे कि आपने विप्लाद ऋषि के बारे में सुना होगा, और शास्त्रों के अनुसार उनकी पत्नी को शनिदेव ने ही भिखारन बनाकर छोड़ दिया था, दुर्दशा करने वाले थे। इसके साथ ही आप देखें कि शनिदेव को सूर्य का पुत्र भी कहा जाता है। शनिवार का दिन इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसके साथ आप देखें कि जो हरिश्चंद्र थे, जब शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी तो हरिश्चंद्र के राजपाट को इन्होंने छीन लिया, तारा को इन्होंने दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया, सूर्य वंश को इन्होंने बर्बाद कर दिया। तो ये नेगेटिव परिणाम तो देते हैं, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम भी देते हैं, क्योंकि जब शनिदेव की अगर कृपा किसी भी जातक के ऊपर पड़ जाए तो याद रखें कि शनिदेव हर प्रकार के फल देने वाले हैं, क्योंकि शनिदेव को बृहस्पति और मंगल का भाई कहा जाता है, जो मंगल ग्रह हैं। साथ ही बुध और राहु से अधिक ये जानवान है ना। ऐसे में ग्रहों के इन्हें अधिपति कहा जाता है। जब शनिदेव 6 मार्च 2023 को उदित होंगे तो आपके जीवन में किस प्रकार के फल देंगे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए कन्या राशि वालों, शनिदेव आपके पंचम भाव और छठे भाव के स्वामी बनते हैं। वर्तमान समय में आपके छठे भाव में ये अस्त हुए थे, जो कि 6 मार्च से लेकर और 17 जून 2023 तक आपके छठे भाव में ही ये उदित अवस्था में आ जाएंगे। ऐसे में सबसे पहला जो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन ये लेके आने वाले हैं, तो आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा कंपटीशन के क्षेत्र में। जी हाँ, जो हमारे कन्या राशि वाले जातक अथवा जातिका विद्यार्थी हैं, अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप 6 मार्च 2023 के बाद कोई एग्जाम देते हैं, उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि शनिदेव छठे भाव में बैठकर आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि ये इनका कारक भाव होता है। और शनिदेव यहाँ पर बैठकर आपको विशेष तौर पर शत्रु संबंधित जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, शत्रुओं से भयभीत आप चल रहे थे, या शत्रु कहीं न कहीं से आपको नुकसान पहुंचाने का यदि कार्य कर रहे थे, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर शत्रुहंता योग का निर्माण होगा। ऐसी स्थिति में शत्रु आपके सामने आने का प्रयास नहीं करेंगे, साथ ही आप शत्रुओं का दमन करने वाले होंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगी। साथ ही छठवां घर जो होता है ना कन्या राशि वालों, वो आपके रोग ऋण का होता है। ऐसी स्थिति में यदि आपने अपने जीवन में ऋण ले रखा था, किस प्रकार के ऋण, वाहन को लेकर या मकान को लेकर, होम लोन आपने लिया हुआ था, किसी भी प्रकार से यदि आप कर्ज में दबे हुए थे, अब क्योंकि शनिदेव अब पावरफुल हुए हैं, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को ही तो ये कुंभ राशि में आए, उसके बाद 30 जनवरी को ये अस्त हो गए, लेकिन अब इनके पास में पूर्णतः पावर आएगी और आपको ऋण से मुक्त ये कराने का कार्य करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो कन्या राशि वाले अपने जीवन में व्यवसाय के लिए होम लोन या प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार का लोन लेना चाहते हैं ना, तो बड़ी आसानी से बैंक आपके ऊपर भरोसा कर लेगा। ये स्थिति यहाँ पर आपको देखने को अवश्य मिलने वाली है। तो काफी अच्छी स्थितियां हैं। साथ ही अगर हम बात करें तो देखिए कन्या राशि वालों, प्रेम संबंध की यदि हम बात करें तो ये पंचम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं, साथ ही ये मजबूत स्थितियों में हैं। तो प्रेम के मामलों में भी अब आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अब बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, आप एक दूसरे से मिलने जुलने का कार्यक्रम बना सकते हैं। अब देखिए कि शनिदेव एक अलगाववादी ग्रह हैं, ऐसी स्थिति में ये प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन थोड़ी बहुत लेकर आते रहेंगे, लेकिन आपके लिए प्रेम विवाह करने के भी योग बहुत अच्छे बनते हैं। साथ ही आपके नए प्रेम संबंध भी यहाँ पर स्थापित हो सकते हैं। ऐसी स्थितियां बनने जा रही हैं, तो ये काफी अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी।
साथ ही कन्या राशि के जो जातक अथवा जातिका इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नव दंपति हैं, ऐसी स्थिति में काफी लंबे समय से आप की एक चाहत थी आपको संतान प्राप्ति की, तो यहाँ पर कन्या संतान की प्राप्ति आपके लिए होती हुई दिखाई दे रही है ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो शनिदेव की दृष्टि जहां पर पड़ती है ना कन्या राशि वालों, वहां पर ये नुकसान करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और अष्टम भाव भी शनिदेव का कारक भाव होता है, और यहाँ पर ऑलरेडी राहु भी बैठे हुए हैं, जो कि आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि आपके जीवन में करियर को लेकर, व्यवसाय को लेकर या आपके नौकरी को लेकर अड़चने छोटी मोटी आएंगी, छोटी मोटी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अब आप में वो कैपेबिलिटी होगी कि आप उन समस्याओं से पार पालेंगे। वैसे भी आप बहुत समझदार होते हैं, हर परिस्थिति को हैंडल करना जानते हैं आप, तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन शनिदेव की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने की वजह से आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। उनके स्वास्थ्य को लेकर आप में चिंताएं रहेंगी, उनके स्वास्थ्य को ये प्रभावित कर सकते हैं, उनको हड्डियों में तकलीफ रह सकती है या उनको शारीरिक तौर पर ये पीड़ा देने का कार्य कर सकते हैं। तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर नजरअंदाज आप बिल्कुल न करें, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। साथ ही आप देखें कि शनिदेव की जो सातवीं दृष्टि है ना, वो आपके 12वें भाव पर जा रही है, और 12वां भाव भी इनका कारक भाव होता है। ऐसी स्थिति में 12वें भाव में, और 12वें भाव को अच्छा नहीं माना जाता, यहाँ पर सिंह राशि तो आ रही है, लेकिन 12वें भाव में दृष्टि पड़ने की वजह से विदेश से संबंधित कार्यों में आपको शुभता देखने को मिलेगी। यदि आप इंटरनेट, मीडिया, ऑनलाइन ट्रेडिंग के माध्यम से कार्य करते हैं, देखिए शनिदेव को टेक्नोलॉजी का भी कारक कहा जाता है। ऐसी स्थिति में यदि आप विदेश से जुड़ाव रखते हैं, आपके कार्यों में जब शनिदेव अस्त हुए थे तो धीमापन आ गया था, या जो कोई न कोई अड़चन आ रही थी, आपका विदेश से संबंधित कोई कार्य अटक गया था, आपके प्रयास करने पर भी वो कार्य नहीं बन रहा था, आप देखेंगे कि 6 मार्च के बाद आपको यहां से रिलेटेड चीजों पर शुभता देखने को मिलने वाली है। आपको बहुत अच्छे लाभ और परिणाम यहां पर देखने को मिलने वाले हैं। साथ ही 12वें भाव में शनिदेव की दृष्टि पड़ने से जो आपको कहीं न कहीं से अनिद्रा की समस्या लगातार परेशान कर रही थी, आपको छोटी मोटी चिंताएं बनी हुई थी, उन चिंताओं से भी आप बाहर निकलेंगे और आपको शुभता मिलेगी। हालांकि शनिदेव की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपका जो पैसा होगा कन्या राशि वालों, वो कहीं न कहीं से स्वास्थ्य पर खर्च हो सकता है, ऐसी स्थिति बनेगी। अब वो स्वास्थ्य आपके पिता को लेकर हो सकता है, आपके वाइफ को लेकर हो सकता है, ये स्थिति यहाँ पर शनिदेव बनाने वाले होंगे। कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में भी काफी हद तक शुभता देखने को यहाँ पर आपको प्राप्त होने वाली है। बात करें तो इनकी जो 10वीं दृष्टि है ना, वो आपके साहस और पराक्रम के भाव पर पड़ रही है, और यह भी भाव पत्रिका के आधार पर अच्छा नहीं माना जाता, और यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि पड़ना आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। हाँ, आपके छोटे भाई बहनों के लिए ये अच्छा नहीं है ना, शनिदेव की दृष्टि वहां पर पड़ना, लेकिन आपके साहस, पराक्रम, धैर्य में वृद्धि होगी। आप कोई भी कार्य करेंगे ना, बड़े कॉन्फिडेंट होकर कार्य करेंगे, तो इसका प्रभाव कहां पर देखने को मिलेगा? इसका प्रभाव सबसे अच्छा आपके बिजनेस में देखने को मिलेगा। काम कारोबार में विस्तार होगा, काम कारोबार से आपको धन का लाभ होगा। साथ ही आपके कैरियर में अगर आप मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं, किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से, वाणी, कंसल्टेंसी वगैरह का कार्य अगर आप करते हैं, तो यह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहने वाला है। तो ये स्थिति कन्या राशि वालों को अवश्य देखने को मिलने वाली है। अब हम बात करते हैं कि किन लोगों के साथ में अब बुरा होने वाला है। देखिए, इस वीडियो को आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात कि उन लोगों के साथ बुरा होने वाला है जिन्होंने अपने पिछले समय में गरीब मजदूरों का उन्होंने पैसा काम करवाया, पैसा नहीं दिया, या आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, तो अब समय आ गया है जब आपको अब ये दंडित करने वाले हैं। और ऐसे लोग जिन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल किया या बहुत ज्यादा पैसे का ईगो रखा है, आप यकीन कीजिए इन 2 महीनों में आप देखेंगे ना कि बहुत सारे लोगों के स्कैम सामने निकल कर आएंगे। बहुत सारे लोग जो आसमान पर बैठे हुए थे वो नीचे आएंगे। साथ ही कई लोगों के आपके सामने ऐसी कई घटनाएं देखने को मिलेंगी अभी देश दुनिया के अंदर कि आप जिसको सोच भी नहीं रहे थे वो घटनाएं होंगी। अब ये न्याय का समय आया है, क्योंकि शनिदेव कुंभ राशि में आ गए हैं। तो जिन्होंने निर्बलों को सताया है ना, आप देखिएगा विधि का विधान ऐसा बनेगा कि आपके सामने घटनाएं जरूर देखने को मिलेंगी। साथ ही अगली बात कि जो लोग, अगर आप कन्या राशि वाले हैं, ध्यान रखें कि जो लोग
दूसरों की इज्जत नहीं करते, बुजुर्गों के साथ अपशब्दों का प्रयोग करते हैं या उनको अच्छा आदर नहीं करते, बच्चों के साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, उनको सतर्क हो जाना चाहिए। समय बहुत ही खराब उनके लिए हो जाएगा, क्योंकि शनिदेव यहाँ पर पावरफुल स्थिति में है। क्योंकि एक बात का ध्यान रखिए कि ये जब शनिदेव की कुदृष्टि पड़ती है ना, तो ये सुखों से वंचित कर देते हैं, कई प्रकार की बीमारियां दे देते हैं, जहां से आपका धन पानी की तरह बह जाता है। इसके साथ में क्या करते हैं, ये जो निर्बल लोग होते हैं उनको ये पावरफुल बनाने का काम करते हैं, लेकिन जो लोग घमंडी लोग होते हैं उनको ये बर्बाद करने का कार्य करते हैं। तो आप अगर कन्या राशि वाले हैं, अगर आपने किसी के साथ में गलत किया है, किसी का पैसा आपने नहीं दिया हुआ है, या किसी के साथ में आपकी अंतरात्मा कह रही है कि आपने उस व्यक्ति के साथ में गलत किया है, किसी के साथ धोखाधड़ी किया हुआ है ना, कोई चापलूसी आपने करी है, 100% तैयार हो जाइए। मेरा काम डराने का नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखें। जो लोग डरते हैं तो इस चैनल पे ना आए तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि बताना जरूरी है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही बहुत सारे ऐसे भी आप देखने को मिलेंगे कि बहुत सारे जो नेता है ना, आप देखिएगा उनका करियर ही खत्म कर देंगे ये। इस बात को नोट करके आप चलिएगा, मेरी बातों को याद कीजिएगा। उपाय क्या करना है, उपाय के तौर पर कन्या राशि वालों आपको क्या करना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आप शनिदेव के मंत्रों का जप करें। शनिदेव के मंत्रों का जप कितना करना है, बहुत ज्यादा नहीं करना। शनिदेव काफी पावरफुल स्थिति में है, ऐसे में आपको शनिवार के दिन ओम सम शनिश्चराय नमः का 21 बार जप करना है। मंगलवार और शनिवार के दिन आप शराब नॉनवेज का सेवन ना करें तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही अगर आप में शिक्षा है तो आप शनिवार के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को कभी धन थोड़ा सा दान कर दें, कभी कंबल दान कर दें, कभी उनको कोई फल आप खाने के लिए दान कर दें। बस इतना करते रहें। बच्चों के साथ में अपने व्यवहार को अच्छा रखें, अपने बुजुर्गों के साथ में आप अच्छे से पेश आएं।